हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज लोडेड विद फूड एंड डोर इज क्लोज्ड ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड द मशीन कंज्यूम 1 किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी and the internal energy of the system drops by 5000 kilojoule. Find the net heat transfer for the system. Okay, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे वो देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या है कि मशीन जो है वो कितना कंज्यूम कर रही है, 1 किलोवाट ऑफ एनर्जी। ओके, इतना वर्क हमें इनपुट करना पड़ रहा है। जैसे कि रेफ्रिजरेटर की अगर हम बात करें, रेफ्रिजरेटर की सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स में हमने रेफ्रिजरेटर के बारे में बात करी थी। दो तरह की मशीन्स होती हैं, एक होती है पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल और एक होती है पावर एब्जॉर्बिंग साइकिल। पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल में आपको पावर मिलती है, जैसे कि आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन, आप बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, उसमें आपको पावर मिल रही है। लेकिन रेफ्रिजरेटर क्या होता है? पावर कंज्यूमिंग साइकिल होता है, पावर कंज्यूमिंग डिवाइस होता है। इसमें आपको इनपुट देना पड़ता है, तब जाकर ये रेफ्रिजरेटर काम करेगा। और इनपुट में आप क्या वर्क देते हैं? आप देते हैं वर्क इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तब जाकर आपका रेफ्रिजरेटर क्या करता है? काम करता है। क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया कि ये जो रेफ्रिजरेटर है ये कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है? ये कंज्यूम कर रहा है 1 किलोवाट आवर। कितनी कंज्यूम कर रहा है? 1 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। ओके, अगर आपने रेफ्रिजरेटर के अंदर, जैसे कि ये रेफ्रिजरेटर है, इस रेफ्रिजरेटर को हम चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, और वो इलेक्ट्रिसिटी कितनी दे रहे हैं? 1 किलोवाट आवर। इसमें हमने फूड आइटम्स रख दिए, फूड आइटम्स रख दिए। ओके, अब ये फूड क्या कर रहा है? फूड, आप इस फूड को लो टेम्परेचर पे स्टोर करने के लिए रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। वो लो टेम्परेचर कैसे मेंटेन होता है? फूड क्या करता है? अब यहाँ पर रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है, इसमें रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है। रेफ्रिजरेंट का जो टेम्परेचर है वो नेगेटिव में है। वो फूड से क्या कर रहा है? एनर्जी को क्या कर रहा है? एब्सॉर्ब कर रहा है। ओके, फूड से एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा है, और फूड का टेम्परेचर क्या है? नीचे जा रहा है, और टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड बना हुआ है। ओके, अब रेफ्रिजरेंट में का टेम्परेचर नेगेटिव कैसे आया? उसके लिए रेफ्रिजरेटर की एक पूरी प्रोसेस होती है कि इसमें कंप्रेसर लगा है, एक्सपांडर लगा है, या थ्रॉटलिंग वाल्व लगा हुआ है। बहुत सारी चीजें इसमें काम कर रही हैं, और बेसिकली कंप्रेसर को चलाने के लिए आप इलेक्ट्रिक इनपुट दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो क्वेश्चन ने आगे ये बोला कि इंटरनल एनर्जी जो सिस्टम की ड्रॉप हो रही है फूड को रखने के बाद, वो कितनी ड्रॉप हो रही है? इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ड्रॉप हो रही है, E2 माइनस E1 इसको बोल सकते हैं। वो कितनी है? 5000 किलो जूल। और वर्क इनपुट कितना है? वर्क इनपुट है 1 किलोवाट आवर। ओके, अब देखिए वर्क इनपुट और एनर्जी इंटरनल एनर्जी जो है वो भी रिड्यूस हो रही है। दोनों का साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। वर्क की अगर हम बात करें तो वर्क अगर ऑन द सिस्टम होता है, ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम होता है तो पॉजिटिव होता है। ओके, और अगर बाय द सिस्टम होता है, बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम अगर ये होता है तो क्या होता है? ये नेगेटिव होता है। ओके, ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम नेगेटिव होता है, सॉरी, ऑन द सिस्टम नेगेटिव होता है, बाय द सिस्टम पॉजिटिव होता है। ऑन द सिस्टम मतलब सिस्टम पर किया गया काम, हमने सिस्टम पर काम किया, कुछ खर्चा हो रहा है इसलिए नेगेटिव है। सिस्टम से हमें वर्क मिल रहा है तो वो क्या है? पॉजिटिव है। ओके, तो वर्क इनपुट है, मतलब हम सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो ऑन द सिस्टम है मतलब ये नेगेटिव होगा, तो ये वर्क नेगेटिव होगा। अब ये 1 किलोवाट आवर है। ओके, 1 किलोवाट आवर को आपको चेंज करना पड़ेगा। 1 किलोवाट आवर है तो 3600 से हम क्या करें? मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर ये किलो जूल में क्या होगा? कन्वर्ट होगा। ओके, तो हमने इसको किलोवाट को वॉट में चेंज किया, और किलोवाट आवर को हमने क्या किया? सेकंड्स में चेंज किया, तो 3600 से क्या किया? मल्टीप्लाई। अगर आप इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1000 से हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। ओके, और ये नेगेटिव में रहेगा क्योंकि ये वर्क डन ऑन द सिस्टम। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी E2 माइनस E1 जो है ये भी नेगेटिव होगी, क्योंकि एनर्जी क्या हो रही है? इंटरनल एनर्जी रिड्यूस हो रही है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स लगाते हैं। फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स क्या होता है? dq इज इक्वल टू du प्लस dw। ओके, ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हीट ट्रांसफर, कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है ये पूछा गया है। तो हीट ट्रांसफर आपको कैलकुलेट करना है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी E2 माइनस E1
प्लस वर्क डन। ओके, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्वेश्चन में कितनी गिवन है, -5000 किलो जूल, -5000 किलो जूल। अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क कितना आया है, वर्क आया 1000 से 1000 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, -3600 किलो जूल। माइनस माइनस प्लस दोनों प्लस हो जाएंगे, तो हो जाएगा 8600 किलो जूल नेगेटिव में। ओके, आगे सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा हीट ट्रांसफर क्यू है, ये हीट ट्रांसफर डी क्यू इज इक्वल्स टू -8600 किलो जूल, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो -8.6 मेगा जूल। ओके, माइनस में क्यों आ रहा है, माइनस में इसलिए आ रहा है क्योंकि हीट क्या हो रही है, सिस्टम से बाहर जा रही है। ओके, सिस्टम से हीट बाहर जा रही है, इसलिए क्या हो रहा है, माइनस में आ रहा है, -8.6 मेगा जूल। ओके, तो ये क्वेश्चन था आपका, ये रेफ्रिजरेटर का क्वेश्चन था, लेकिन इसमें लगा क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कुछ रेफ्रिजरेटर के क्वेश्चंस हम ऐसे देखेंगे जिसमें कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज होगा, जो कि जिसमें कि हम सीओपी की बात करते हैं। ओके, जब हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस करेंगे तब हम देखेंगे कि हीट पंप और रेफ्रिजरेटर के क्वेश्चन को हम वहां कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।